सामान्य साथियों, सत्संग की पावन प्रेरक प्रसंगावली में आज हम चर्चा करेंगे कि इस पितर पक्ष में कौओं को क्यों दिया जाता है स्वादिष्ट भोजन। हमारे कई सम्मानित साथियों ने इस विषय पर जिज्ञासाएं की थी। उन सभी की भावनाओं का समादर करते हुए आप सबकी सेवा में मैं ये जानकारी जो शास्त्र संबद्ध है प्रस्तुत कर रहा हूँ। सम्मानित साथियों, हमारे अध्यात्म जगत में पुराणों की श्रृंखला में गरुड़ पुराण का अपना अद्वितीय स्थान है। इसी पुराण में जीवन के पूर्व, जीवन के साथ और जीवन के बाद के सभी संस्कारों का वर्णन है। इसी पुराण के धर्मकांड के प्रेतकल्प में एक कथा है कि वनवास काल में जब श्री रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी वहाँ पंचवटी वो चित्रकूट में निवास कर रहे थे। जब चित्रकूट में निवास कर रहे थे तो श्राद्ध का वक्त आया। उन्होंने, अब चूँकि वनवास में है तो वनवासी जीवन के तहत फल, मूल और जो शहद इत्यादि मीठी चीज़ें हैं उनको संग्रह करके विधिवत सुविज्ञ पंडितों को बुलाकर तर्पण और तमाम चीज़ें जल में करने के बाद पूरी क्रिया की। और इसके पश्चात जो श्राद्ध का भोजन दिया जाता है पत्तलों करके वहाँ रख दिया और फिर विप्रों को भोजन जो उनके पास जो था फल फूल इत्यादि वो खिलाने लगे। इसी मध्य सीता जी ये देखने आई कि जो ब्राह्मण लोग खाना खा रहे हैं तो कुछ कमी तो नहीं है। उन्होंने पीछे देखा कि जहाँ पितरों की पत्तलें पड़ी हुई हैं वहाँ पितर बैठे और उनमें दशरथ जी भी बैठे हैं। दशरथ जी की निगाह जैसे ही सीता जी पर गई, चूँकि ये वल्कल पहने हुई थी तो उनको बड़ा दुख हुआ और उनके आंखों से आंसू बहने लगे दशरथ जी के। सम्मानित साथियों, अब जानते हैं दशरथ जी बड़े भक्ति भाव हैं और इसी भक्ति भावना के तहत उन्होंने राम के बिछड़ तन तृण एव परिहर्यु, शरीर छोड़ दिया था। और एक प्रसंग आपको याद होगा, लंका कांड में विजय के बाद जब सभी देवता आएंगी स्तुति करने तो एक प्रसंग है, ताहि समय दशरथ तहाँ आए तनय बिलो कि नयन जल छाए। वहाँ भी उनका अश्रुपूरित जो है चेहरा हो गया था। तो सीता जी को बड़ा दुख लगा और झाड़ी में छिप गई। इसके बाद जब श्री रामचंद्र जी ने पूछा कि आप ऐसा क्यों किया तो उन्होंने बताया पूरा किस तरह से महाराजा दशरथ को मैंने देखा और मेरी दशा देख करके उनको इतना दुख हुआ कि उनको जो है अश्रु आंखों में आ गए और बड़े दुखी और मलिन जो है चेहरे से हो गए। फिर ये सोचा गया कि अब की बार जब पितर पक्ष होगा, भगवान राम ने ऐसा संकल्प किया तो हम ऐसे वन के सुंदर पुष्पों से सीता जी का श्रृंगार करेंगे तो देखने में सुशोभित लगे ताकि उनके पिताश्री को उनकी दशा देखकर दुख ना हो। और इसी क्रम में मंदाकिनी के पावन तट पर जब ये पितर पक्ष था तो स्फटिक शिला के पास बैठकर अपने श्राद्ध का सामान रख लिया और लक्ष्मण जी से कहा कुटिया में विप्रों को आमंत्रित किया, उनकी प्रतीक्षा करें। आप सुंदर जो है पुष्प लाकर सीता जी का श्रृंगार करने लगे ताकि इनके भेष को देख करके दशरथ जी को दुख न हो। बाबा गोस्वामी ने मानस में संकेतात्मक इसका चित्रण किया है वो कि एक बार चुनी कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए सीते पहिरा ये प्रभु सादर बैठे फटिक शिला पर सुंदर। ये दृश्य जब हो रहा था तो उसी समय इंद्र का पुत्र जयंत कौवे का भेष धारण किया और उसने सोचा कि तो भगवान क्या तो साधारण मनुष्य की तरह लीलाएं कर रहे हैं। और जब उन्होंने ये बातें सुनी कि अब पिताजी हमारे प्रसन्न होंगे तो कौवे के रूप में उसने रूप बना करके कहा कि मैं आपके पिता का संदेश लाया हूँ, वो प्रसन्न है। सीता जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और वो कहा आओ, तो पास बुला लिया। जैसे ही वो पास गया उसने देख करके मौका, अब चूँकि वहाँ उनके पास धनुष बाण तो था नहीं। आपने देखा होगा कि जब समुद्र से प्रार्थना कर रहे हैं, जब विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत बोले राम सक्रोप तब भय बिन हो न प्रीत लक्ष्मण बाण सरासर आनु। लक्ष्मण जी के पास बाण था। यहाँ भी आज पूजा के लिए बैठे हैं तो बाण नहीं था तो उसने मौका अच्छा देखा तो तुरंत उसने सीता के चरणों में चौंच मार दी। गोस्वामी जी ने इसको लिखा है कि सीता चरण चौची हति भागा और मूढ़
मंदमती कारण कागा। फिर क्या हुआ? चला रुधिर रघुनायक जाना, और शीक धनुष सायक संधाना। सी का बाण चला दिया। आगे कहा, प्रेरित मंत्र ब्रह्म श्रद्धावा, चला भाजी बायस भय पावा। अब भागते हुए सबसे पहले स्वर्ग में गया। धरे निज रूप गयो पित पाही, और राम विमुख ते राख नाही। उन्होंने भी मना कर दिया। ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, और फिर अमित व्याकुल भय शोका। किसी ने कुछ नहीं किया। बाबा लिख रहे हैं, काऊ न बैठन कहा नोही, क्योंकि राख कुसकै राम को का द्रोही। अभा निराश उपजी मन त्रासा, यथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। जैसे दुर्वासा चक्र के चक्कर में परेशान थे, वैसे ही बाण इसके पीछे तीनों लोकों में घूम गया। अब नारद बड़े चूंकि दयालु हैं, संत हैं, तो नारद देखा विकल जयंता, लाग दया कोमल चित संता। उन्होंने कहा कि उन्हीं के पास जाओ, वही कुछ कर पाएंगे। आतुर सवय गहे पद जाई, त्राहे त्राहे दयाल रघुराई। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। निज कृत कर्म जनित फल पायु, अब प्रभु पाए शरण तक आयु। और आप जानते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी का स्वभाव है, उनका ही प्रतिज्ञा है क्या कि कोटि बे प्रबध लागै ताऊ, ओ आए शरण तजे नहीं जाऊ। तो जो शरण में आता उसको रख लिया। तो शंकर जी कह रहे हैं, क्या हुआ कि सोने कृपाल, शंकर जी बता रहे कि सोने कृपाल अति कोमल बानी, ओ एक नयन कर तजा भवानी। शंकर जी ने पार्वती जी को बताया कि उसका एक जो नेत्र था उसको जो है नष्ट कर दिया। सीता जी के सामने भगवान जब वो प्रार्थना कर रहा था, तो सीता जी ने कहा कि भाई इसने पिता की पितर पक्ष की खबर सुनाई जैसी भी है, इसको जो है इतना दंड मत दो। तो भगवान ने उस समय से वरदान दिया कि भाई तुम्हारे दूसरी आंख ने हमें अच्छा संदेश दिया, भले ही आपने मिथ्या दिया है, लेकिन इससे आज हम वरदान देते हैं कि आज के बाद आप पितर लोक और मृत्यु लोक दोनों के मध्य में संवाहक का काम करोगे। आप पितर पक्ष में जो आपको दिया जाएगा यहाँ पितर लोगों के लिए भोजन, वो आप उन्हें ग्रहण करेंगे आपके द्वारा, और आप आज के यानी आज के बाद पितर पक्ष में पूज्य होंगे और सब लोग आपको भोजन आदि देंगे, जो कालांतर में किसी तरह से पितरों को पहुंचाएगा। तो पितर और जगत दोनों के मध्य में आप संवाहक हैं। तो सम्मानित साथियों, इस तरह से कथाएं तो अनेक हैं, लेकिन रामचरितमानस में इतना स्पर्श है। चूंकि बाबा गोस्वामी ने भी लिखा कि रामायण सतकोटि पारा, नाना भांति राम अवतारा। करोड़ों रामायण हैं, तो इसलिए अन्य रामायणों में हमने पूज्य संतों से प्रसंग को सुना है। और भी कारण है, लेकिन सबसे प्रमुख आध्यात्मिक कारण यही है कि चूंकि सीता जी को उसने चौंच मारी थी और उसी समय इसको श्राप दिया गया, और वही वरदान दिया गया कि आज से कौओं को श्राद्ध में पूजा होगी और जिस श्राद्ध का भोजन ग्रहण करेंगे। ये आज का प्रसंग था सम्मानित साथियों। इसके बाद अगली कड़ी में फिर इसी तरह कोई 7 संवत प्रसंग आपकी सेवा में प्रस्तुत करेंगे। जय श्री राम।